बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला परिषद महोदय बलवंत जी, और बहुत बढ़िया लगा है कि हमारे बीच में देखिए एकदम युवा नौजवान राकेश जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां लगाएंगे। कहा कि जब तक युवा नहीं आएंगे तो नेतृत्व नहीं हो पाएगा। आप लोग देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि चार गो जैसे नया लेकर बुढ़ा बंदर ख्याल घूमे। देख रहे हैं ना, हर जगह पर इन बच्चों के बीच में वो बंदर दिखेगा ही हमेशा। तो ये तो जान लीजिए कि ये जाता है, ठहराव कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक नाला है, नाला में जो पानी आता है तो पानी का वेग इतना होता है, इतना तेज होता है कि कोई भी चीज को बहा करके ले जाए। लेकिन वही पानी जब समुद्र में चला जाता है तब इस चीज को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पानी बह रहा है। सही है ना। ये नौजवान उस चीज को बहा कर, जैसे कि अभी सबका नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, बहा करके ले जाने वाले हैं। और ये लोग जब मेरे पास आते हैं तो समाज आते हैं, लोग को बोलते हैं जितना करना करो, हम है ना बाकी समझ नहीं सकते। क्योंकि जैसे अभी हमारे बीच में जो गार्जियन है, अगर गार्जियन के बीच में कितना भी गलती के व्यक्ति अगर बच्चा आ जाए कि कोई मारने के लिए दौड़ा रहा है, अगर रुको 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 अभी वो देखने दो, समझा देंगे तो बच्चा है तो क्या पता है, समझा देंगे कि नहीं समझा देंगे। तो गार्जियनों का काम यही है। इसी के चलते हमें अगर कहें कि समाज में विकास की धारा बहाना है, समाज में एक परिवर्तन लाना है, समाज की पुरानी पत्ती में लाना है, तो हमको इन नौजवानों की जरूरत है। बिना युवाओं के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बूढ़ा सिर्फ सोच सकता है, विचार रख सकता है, उस विचार को गति नहीं दे सकता है। कि आप लोग देखे होंगे कि एक पहले हम लोग कहानी पढ़े थे, ये कबूतर, बूढ़ा कबूतर था, कबूतर का जो कबूतर था वो बूढ़ा कबूतर सभी कबूतरों का नेतृत्व कर रहा था। एक जगह देखा कि बहुत से दाने डाले हुए हैं, चावल के दाना छिटा हुआ है, तो ये लोग कबूतर खाने के लिए सोचने लगे। तो बूढ़ा कबूतर ने कहा कि मत जाओ, वहां फंस जाओगे। बूढ़ा कबूतर बोला कि मत जाओ, फंस जाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं कुछ तुम्हारे लिए जाल बिछा हुआ है, षड्यंत्र है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बूढ़ा अलग होता है सभी कबूतर चले जाते हैं, और क्योंकि दाना का लोभ था फंस जाते हैं। बूढ़ा को जब देखा कि कहाँ चले गए, देखा कि हो वहीं चला गया होगा, जाकर के ढूंढा, देखा, कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब छटपटा रहा था। कहा कि एक साथ जाल लेकर कूद जाओ, तो अपनी शक्ति को बटोरो और एक साथ जाल लेकर के उड़ जाओ। और उसने उड़ा करके अपने कबूतरों की जान को बचा लिया। तो बूढ़ा का मतलब यही होता है। आप लोग को मैं बता दूं, ये जो 3-4 नौजवान हमारे साथ देख रहे हैं ना, ये जो 3-4 नौजवान है, कोई भी नौजवान ऐसा नहीं है। देखिए कर रहे हैं, सुरेंद्र जी अपना बता दिए कि MBA किए हुए हैं और अभी मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं पूरे से। आपको अजय जी MBA AA सारा पढ़ाई पढ़ करके उसके बाद समाज सेवा में उतरे हुए हैं। क्योंकि जब इन्होंने बाहर निकला, पढ़ा, अपने इतिहास को जाना, तो लगा कि जिस इतिहास में है, जिस इतिहास को हमारे बीच में रहना चाहिए था, वह इतिहास हमारे बीच नहीं है। तब इनके मन में आया कि अगर हम नौकरी पेशा करने में रहेंगे तो फिर हमारा जो समाज है वह कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, या हमारा समाज कभी अपने इतिहास को नहीं समझ पाएगा, अपने अस्तित्व को कभी पहचान नहीं पाएगा। और जब अस्तित्व का पहचान नहीं पाएगा तो जिस प्रकार से आज बंजारों का हाल देखते हैं ना आप लोग, बंजारे लोग का हाल देख रहे हैं ना, बंजारा गोड़ गोड़ ही है ना, उन लोग का क्या हाल है, उनको कोई पता नहीं कि हमारा कहाँ सांझ होगा, कहाँ बिहान होगा। आने वाला जो समय होगा, अगर हम अपने इतिहास को नहीं ढूंढेंगे तो मेरे भी आने वाले पीढ़ियों का जो हाल होगा वही होने जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ये औकात नहीं है कि हम 2 इंच जमीन खरीद पाएंगे। है औकात, बता दीजिए कितने लोगों का औकात है? 2 इंच हम जमीन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जमीन बड़े गति से लुटा रहा है ना। बहुत उदाहरण बताया गया, हम उतना डीप में नहीं जाना है। आप इतना ही बात जान लीजिए कि हमें किसी न किसी रूप में छल कपट प्रपंच के साथ है तो हमको इस घेरे में लाया गया है। क्योंकि आज भी आप जब उस समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय कहता है कि हमको राजा मेदिनी राय ने बसाया है। वह जो ब्राह्मण समुदाय है, वह ब्राह्मण समुदाय कहता है कि हमको राजा मेदिनी राय ने बसाया है। अब बताइए कि राजा मेदिनी राय अपने किसी को बसाता है और उसका काम है कि जिसको बसाएगा ना उसी को जैसे खा रहेगा। आज पूरे चेहरों को निगल चुका है ब्राह्मण पूरे चेहरों को निगल चुका है।
उसका यही उसका संस्कार यही है, प्रवृत्ति यही है। तो जिसके पास संसर्ग में जाएगा उसी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि आप बात मान करके चलिए, जिसको जहां पर जिस तरह के फायदा होता है उस फायदे को लागू करता है। अभी यहाँ पर जैसे हम लोग अपने आप को चौवन गोत्र कहते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चले जाएगा तो वहाँ पर काशी गोत्र कहा गया उसको। अब जब राजेंद्र जी हम लोग सब वंशज हैं तो फिर काशी कैसे हो गया? तो जिसको जिस तरह से फंसा पाया उसको फंसाने का काम किया। अब इस बात को आप जान लीजिए, जैसे कि हम लोग अभी हम सबसे पूछे क्या बता दीजिए कि हम सबका भगवान कौन है? बताइए ना, बताइए अपने एक भगवान का नाम बताइए। माता पिता सिवाय कोई नहीं। देवता बताया, माता पिता सिवाय कोई नहीं। ठीक है। ब्राह्मण को 33 करोड़ देवता बताया है। उस ब्राह्मण से पूछिए कि 33 को देवता का नाम बताओ। 33 करोड़ में से सिर्फ 33 को देवता का नाम बताओ, वो ब्राह्मण नहीं बता पाएगा। हम आपकी बात बता पाएगा? बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, लेकिन हमको फंसाया 33 करोड़। अब बताइए कि 33 करोड़ जहाँ देवी देवता है, हमारा 130 करोड़ का देश है। 130 करोड़ का यह देश है जिसकी जनसंख्या है। और 33 करोड़ का 30 करोड़ में आप 130 में जैसे 33 करोड़ से गुना कीजिए, गुना कर दीजिए, भागा कर दीजिए, कितना हो जाता है? एक भगवान के अंदर 4 आदमी आ जाएगा। 4 आदमी आएगा। वो एक भगवान 4 आदमी को नहीं संभाल पा रहा है। कैसा भगवान है सोचिए, 4 आदमी पर एक भगवान पड़ा हुआ है उनके पीछे। लेकिन तब वो अत्याचार, बलात्कार, लूट पाट, षड्यंत्र सारा चीज चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब एक बात बता दीजिएगा, हमारे यहाँ पूजा पद्धति जो हम आदिवासी लोग पूजा करते हैं, वो गम्हेल की पूजा करते हैं, दरहा की पूजा करते हैं, दीवार की पूजा करते हैं ना? एक बार जैसे आप गलती कर दीजिए अपने गांव में एक ठो गलती कर दीजिए, क्या वो गांव में जैसे उसका असर दिखता है कि नहीं? उस गलती का परिणाम मिलता है कि नहीं करता है? मिलता है, सब बोलिए, मिलता है ना? आप एक काम को गलत तरीके से आप कुछ कर दीजिए, हमारा मतलब कि हमारा जो गांव का दीवार है, गम्हेल है, उनको दिक्कत हो जाए, उनको परेशानी हो जाए, आप नीति नियम से हट जाइए तो गांव में कुछ न कुछ असर दिखने लगता है। इसका उदाहरण अभी मेरे यहाँ चल रहा है, क्योंकि बहुत दूर की बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे यहाँ चल रहा है वर्तमान में, इस समय हमारे यहाँ लगातार आज 6ठा दिन बैठका हो रहा है। आज 6ठा दिन बैठका है। करीब 7 मृत्यु हो गया हमारे गाँव अभी तक। और जानता है जैसी एक मृत्यु का 10वां भोज खत्म हुआ, आज सांझ के खत्म हुआ तो सवेरे दूसरा दिन कर रहा है। इसी तरह से लगातार 7 गुटे मैंने मरा है लोग हमारे। क्या हुआ था? तो वही हम लोग के जो भी मतलब कि जो गांव डिवार बैगा पत्ती है उसको लोगों ने घरनेट किया। तो इस पर हम लोग ढूंढते, हमारे लोग ढूंढता कि जीता जाता प्रमाण है कि हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है जिसको हम मानते हैं वो सचमुच में हमारे रक्षक होते हैं, सचमुच में हमारी रक्षा होती है वहां पर। अभी हमने एक सवाल आप लोगों से किया कि भगवान के नाम बताइए कि भगवान कौन है, लेकिन इसका जवाब सुनिएगा। फिर आप लोग कल आकर आप लोग क्या बोल रखते हैं, इसी जो प्रकृति है ना, हमारे पूर्वज इसी प्रकृति को भगवान कहा, क्योंकि यही प्रकृति हमको अन्न दाना पानी सब कुछ देती है। सही है ना? यही प्रकृति हमको अन्न दाना पानी सारा व्यवस्था इस प्रकृति सबको मिलता है। हमारे पूर्वज इसी प्रकृति को भगवान कहा, लेकिन ब्राह्मण लोग किसको कहा? 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बुझा दिया, हमारे प्रकृति को हमसे दूर कर दिया, प्रकृति से हमको दूर कर दिया। हम सर्वुत छोड़ दिए, हम कर्मा छोड़ दिए ना। गांव के महल भी लगभग समझिए कि वो तो कहीं के पूरा हो रहा है, गांव के महल की पूजा ढंग से कहीं नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ हुआ। उसका दुष्परिणाम हम जैसे भुगत रहे हैं। तो आप इस बात को जानिए, प्रकृति को कैसे भगवान हमारे पूर्वज लोग कहा, हमारे प्रकृति को भगवान कैसे कहा? थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो प्रकृति को भगवान कैसे हमारे पुरखा ने कहा है और हम कैसे प्रकृति के पूजक हैं, कैसे हम उस पीढ़ी से आते हैं, थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रकृति में आप जानते हैं कि मिट्टी है प्रकृति में यह मिट्टी है, प्रकृति में हवा है, प्रकृति में पानी है, प्रकृति में आग है और प्रकृति में आसमान है ना? यही प्रकृति अगर ये 5 चीज नहीं रहे तो कोई जीव जंतु दिखेगा? 5 चीज नहीं रहेगा कोई चीज दिखेगा? रह पाएगा? हवा अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाता सपाचट हो जाएगा ना? पानी अगर 2 दिन नहीं मिले तब खत्म। आगे अगर नहीं मिले तो, अगर गर्मी नहीं मिलेगा शरीर में तो चल जाएगा।
खत्म। अब इसी तरह से आप जान लीजिए कि सारे चीज को मिला करके तब जाके प्रकृति का जैसे निर्माण होता है। और इसी प्रकृति से इन्हीं जो पांच चीज है, पानी, हवा, आग, अरे जी, मिट्टी, भूमि और आकाश, यही पांच चीज मिला करके प्रकृति बना है और यही पांच चीज मिला करके यह शरीर बना है। सच्चाई है। अगर इस शरीर में से एक भी चीज को हटा दे तो शरीर बचेगा? बचेगा। आप कितना भी मेहनत, कितना भी साबुन लगा करके और रगड़ करके नहा लीजिए, लेकिन बढ़िया से उसको जैसे मुट्ठी बांध करके उसके बाद फिर रगड़े तो हाथ में से मैल निकलता है ना, मिट्टी निकलता है ना, शरीर में से मिट्टी निकलता है कि नहीं निकलता है? तो उस सही शरीर में भी मिट्टी है, मिट्टी से बना हुआ है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि यही पांचों चीज को मिला करके हमारे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने कहा कि असली भगवान यही है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, जिससे संसार के सारे लोग जीवित रहते हैं। यही प्रकृति है और इस प्रकृति को ही पूजा कर हमारे पूर्वज किए। कहा कि हमारे गमल कहाँ है? कोई पखल में, कोई पखले में है, कोई पेड़ में, दारा कहाँ था? पेड़ में। उसके अलावा और दीवार कहाँ थे? नदी नाला में, है ना। क्यों उसको इस तरह से उनको जगह दिया गया था? क्योंकि इसी बहाने हम प्रकृति की पूजा कर पाए, प्रकृति की हम रक्षा कर पाए। हमारे पूर्वज इतने बड़े ज्ञानी थे जिसको हम लोग आज कहते हैं कि नहीं, उनको समझ में नहीं था। असली जब देखा उन्होंने भी कहा कि हमारे ही चीज को नकल कर लेता है। ब्राह्मण लोग हमारे ही चीज को नकल कर गए। हमारे साथी लोग बोले अभी, उन लोग हमारे ही चीज को नकल कर लेते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा भगवान प्रकृति को माना, लेकिन उन लोग क्या कहा इसी चीज को? ब्राह्मण लोग नकल करके क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा। जो लोग भैया अभी लोग जो जानते हैं, सही बात है ना, है ना। ब्राह्मण लोग नकल कर लिया तुरंत, हमको उस चीज से हटा दिया, प्रकृति से हमको बाहर किया, कह दिया जल पानी कह दिया, क्षिति जल पावक, आगे आगे आग को पावक कह दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आसमान को गगन कहते हैं, समीर मतलब हवा होता है ना। तो ये जो नकल करके हमारे ही पुरखों का दिया हुआ चीज को जो है उसने दूसरे रूप में ढाला और हमको 33 करोड़ देवी देवताओं को जैसे मेरे सामने थोप दिया। तो यही उला है, इसी को तुमको मानो। और हम वहीं चले गए। आज देवी देवता का हर जगह पर दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर? लेकिन ठीक 9 दिन तक दुर्गा पूजा और 10वां दिन मुर्गा पूजा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। लेकिन किसी को कुछ नुकसान होता है? नहीं होता है ना। लेकिन आप अपने देवी देवताओं के बीच में कुछ अलग अलग काम करके देख लीजिए, कहीं न कहीं आपको कुछ क्षति दिखे देगा। आपको संकेत मिल जाएगा, संभाल, गौवा को, बैगा को, चटिया को दाल मत पियो, कभी नहीं बोलता है। दुर्गा पूजा पियो, सब 10वां दिन जो है दुर्गा पूजा करो और 10वां दिन खूब तरीके मुर्गा करता है।